नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस के बारे में चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये टेंस आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल वीडियो देख लीजिए, समझा मैं दूंगा, और इसको रटना मत, ओनली समझना। तो दोस्तों दोस्तों हम समझते हैं कि टेंस होता क्या है। पहले हम समझते हैं टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, टेंस का मतलब होता है काल। क्या दोस्तों? इसका मतलब होता है काल। तो दोस्तों, आप एक बार सोच के देखिए कि काल होता है वो कितने रूपों में हो सकता है। हम खुद भी सोचेंगे ना, तो काल एक तो प्रेजेंट होगा जो इस टाइम पे चल रहा है, एक उससे पहले का होगा जो कि पास्ट होगा, और एक आने वाला होगा जो कि फ्यूचर होगा। तो ये तीन सिचुएशन के अलावा चौथी सिचुएशन बनती ही नहीं है। ओके दोस्तों? तो दोस्तों, टेंस का मतलब एक तरह से देखा जाए तो टाइम होगा। टाइम के बारे में बताया है ये। जैसे अपन देखते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है अपने। क्या चलता है? कोरोना वायरस चल रहा है। तो और पहले ये खांसी स्टार्ट हुआ चाइना से, और अब ये फ्यूचर में संभावना है ये खत्म हो जाएगा। ओके दोस्तों? तो इससे देखिए कि कोरोना स्टार्ट कब हुआ था। पहले स्टार्ट हुआ था तो कोरोना चीन से फैला था, और अभी पूरे विश्व में फैल रहा है, और बाद में इसको खत्म होने की संभावना है। तो एक तो हो गया पास्ट, एक हो गया प्रेजेंट, और एक हो गया फ्यूचर। ओके दोस्तों? तो तो दोस्तों, इनके भी जो प्रकार होते हैं, जब काम इनके समय के अकॉर्डिंग होगा तो इन्हें अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग टेंस में बांटा जाता है। तो दोस्तों, जैसे प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में देखते हैं अपन कितनी प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। पहले होगी इंडेफिनेट। ओके दोस्तों? दूसरी होगी कंटिन्यूअस। तीसरी होगी परफेक्ट, और चौथी होगी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके दोस्तों? तो ये चार प्रकार की सिचुएशन इसमें बन सकती है। तो दोस्तों, इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट का मतलब होता है जैसे कोई काम चल रहा है या पूरा हो गया हो। इसमें इन दोनों सिचुएशन का ही पता नहीं लगता, दोनों का ही पता नहीं लगता। दोस्तों, सिंपल ही रूप से होता है ये, जो इसके अंदर सेंटेंस आएंगे वो सिंपल रूप से आएंगे, जो कि डेली बेसिस पे होता है। जैसे मैंने खाना खाया, नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसमें ये तो पता है मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन कब से खा रहा हूँ, कब तक खाऊंगा, ये इसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। ओके दोस्तों? अब चलते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस में यह है कि मैं काम लगातार ही कर रहा हूँ, तो वो लगातार चल ही रहा है, काम रुक नहीं रहा। ओके दोस्तों? परफेक्ट का मतलब है जो मैं काम कर रहा हूँ वो कंप्लीट हो चुका पूरा, इसका मतलब है वो परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम परफेक्ट भी हो जाते हैं और कंटिन्यू चलते भी रहते हैं। जैसे अपन सांस ले रहे हैं, सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, ये अपना काम परफेक्ट हो रहा है। लेकिन अपन सांस कंटिन्यू भी ले रहे हैं तो वो कंटिन्यूस में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये चार प्रकार की सिचुएशन है ना, ये तीनों ही टेंसों में बनेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो ये चारों प्रकार की सिचुएशन तीनों में ही बनेगी, इनके अलावा कोई अदर सिचुएशन नहीं बन सकती। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों? तो हम टेंस का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को समझेंगे अपन पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का एक तरह से मतलब देखा जाए तो ये इनकी पहचान है ये सारी। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अपन को ये दिख जाते हैं। जैसे डू, डज किसी भी सेंटेंस में दिखा, इज, एम, आर दिखा, या फिर हैज, हैव दिखा, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। ये प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन को शो करता है। ओके दोस्तों? ये तीन, डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। तो दोस्तों, ये डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये किसी भी सेंटेंस में दिखते ही समझ जाना, ठीक है दोस्तों, कि ये प्रेजेंट टेंस के में ही आएंगे, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। ओके दोस्तों? तो अपन शुरू करते हैं इसके फर्स्ट टाइप से, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो पहचान होती है ना, वो होती है ता है, ती है, ते है। क्या होता है दोस्तों? ता है, ती है, ते हैं। ये तीनों प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है हिंदी वाक्यों में। ता है, ती है और ते है। ओके दोस्तों? तो इसके भी पार्ट अपन पढ़ते हैं। पहला पार्ट तो हो ही गए प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें पहला पार्ट है
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का मतलब दोस्त होता है दोस्तों सकारात्मक वाक्य। इसमें किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी नहीं आती, सारी चीज़ है आएगा लास्ट में है। पढ़ता हूँ, रहता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, तो इसके अंदर है को शो करेगा जो कि अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक वाक्य। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको समझने के लिए पहले अपन को इनका फॉर्मूला समझना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होगा कर्ता। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा दोस्तों? कर्ता, जो कि इसमें विष्णु है। और एस या ई एस का प्रयोग कब होगा दोस्तों? जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। जब थर्ड पर्सन क्या हो दोस्तों? सब्जेक्ट हो तो उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा। तो इस एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। विष्णु लिव्स विथ मी। ओके दोस्तों, लिव्स विथ मी। तो विष्णु यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। और दोस्तों ये थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन है, तो इसके अंदर एस या एस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे एस का प्रयोग हो रहा है और विथ मी। ओके दोस्तों, जैसे ये मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ता का होगा आई रीड ए बुक। ओके दोस्तों, आई रीड ए बुक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी फॉर्म का यूज नहीं हुआ है, तो ओनली वी की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यहाँ पे रीड होगा। और थर्ड पर्सन कोई है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मैं ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आई का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, एस या एस का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन यहाँ पे नहीं है। इसमें विष्णु थर्ड पर्सन था, लेकिन यहाँ पे मैं खुद ही ये काम कर रहा हूँ पढ़ने का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। और एस या एस इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन विष्णु नहीं है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, इसलिए रीड यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों सेकंड पे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों ये डू डच है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? डू डच हेल्पिंग वर्ब है। और नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नॉट का यूज होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी। ओके दोस्तों, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। वह गाना नहीं गाता है। वह गाना नहीं गाता है। दोस्तों वह क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, गाना गाना गाने का कार्य हो रहा है, और नहीं नॉट हो जाएगा। तो इसकी एक बार इंग्लिश बना के देखते हैं। तो वह गाना नहीं गाता है, तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ है? डज का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों डज का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों डू के साथ किसका प्रयोग होगा? प्लूरल का। और डज के साथ किसका होगा? सिंगुलर का। ठीक है दोस्तों, तो डू का मतलब प्लूरल यानी कि बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब एक वचन। लेकिन दोस्तों आई के साथ हमेशा डू का यूज होगा। किसके साथ? आई के साथ। ये दोस्तों इसका एक्सेप्शन केस है, यानी कि अपवाद है दोस्तों ये। तो ठीक है दोस्तों, तो ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो दोस्तों डज का यूज क्यों हुआ? क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए, क्योंकि वह खुद ही गा रहा है, गाता है, तो वो सिंगुलर हुआ। तो ही डज नॉट, नॉट का नॉट आ गया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग के अंदर लग गई, ए सॉन्ग। ओके दोस्तों, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सीता खाना नहीं पकाती है। सीता डज नॉट कुक फूड। ओके दोस्तों, सेम इसकी तरह ही है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता सिंगुलर है तो इसलिए डज का उपयोग हो गया, नॉट का नॉट आ गया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि कुक के अंदर आ गई, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? फूड। तो दोस्तों पकाती है का कार्य यहाँ पे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सीता डज नॉट कुक फूड। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके दोस्तों,
तो अब दोस्तों अब ध्यान देना इसके अंदर, यहाँ पे आई का यूज हो रहा है यानी कि मैं। अभी आपको बताया था आई का यूज होगा तो प्लूरल यूज होगा, यानी कि प्लूरल यूज होगा, तो यहाँ पे डू का यूज हो गया। अभी बताया था ना, डू के साथ आई के साथ डू का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो डू नॉट गेट अप यानी कि उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके दोस्तों, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो नोट की जगह नोट आ गया और एम की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे गेट अप आ गया, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होगा दोस्तों, इसमें अंत में क्वेश्चन वाचक लगा होगा। क्या लगा होगा दोस्तों? अंत में क्वेश्चन वाचक। तो इसका फॉर्मूला होगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू टीच इंग्लिश। दोस्तों डू का यूज हो रहा है यहाँ पे, किसका यूज हो रहा है? डू का यूज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो यू है ना, ये दोस्तों प्लूरल है। क्या है दोस्तों? प्लूरल है, इसलिए इसमें डू का यूज होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टीच, और ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश। और दोस्तों इतना जरूर याद रखना कि इंट्रोगेटिव की मुख्य पहचान स्टार्टिंग में क्या है, क्या आएगा? क्या दोस्तों? क्या आएगा? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश। बिल्कुल ईजी है। ओके दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम वहां रहते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू लिव देयर। दोस्तों यहाँ पे भी यू का यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है ये आपको बताया था मैंने अभी, क्योंकि यहाँ पे यू आ रहा है, और यू कहाँ पे यूज होगा? प्लूरल में। ठीक है दोस्तों, लिव या कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा देयर, तो बिल्कुल वाक्य बन गया पहले की तरह। ओके दोस्तों, क्या तुम वहां रहते हो, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन वाचक, और इसमें भी क्वेश्चन वाचक। ओके दोस्तों, इसकी मेन पहचान ही ये है, क्वेश्चन वाचक। तो डू यू लिव देयर, क्या तुम वहां रहते हो। ओके दोस्तों, अगले एग्जाम्पल, क्या वह गाना गाती है? क्या वह गाना गाती है? तो इसकी इंग्लिश होगी डज शी सिंग ए सॉन्ग। ओके दोस्तों, अब इसमें किसका यूज हुआ है? डज का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? क्योंकि ये शी किसको शो करती है? सिंगुलर, क्योंकि एक लड़की है, ये अकेली है, इसलिए सिंगुलर को शो करती है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? डज का यूज होगा। तो डज सी सिंग ए सॉन्ग, और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये सिंग ए सॉन्ग, और ये क्वेश्चन वाचक। क्वेश्चन वाचक तो मेन पहचान है ही इसकी। तो डज सी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ इजीली समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। इसको रटना मत दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इसके फॉर्मूले को याद करो ओनली, और ये आपको बनते जाएंगे, आपके बनते जाएंगे, जैसे आप इसको सीखते जाओगे वैसे ही बनते जाएंगे। दोस्तों अगले पे चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में ओनली एक वर्डिंग की चेंज है, ओनली किसकी? एक वर्डिंग की। दोस्तों स्टार्टिंग में इसके अंदर WH फैमिली का यूज होगा। किसका दोस्तों? WH फैमिली, जैसे कि वाट, वेयर, वू, वूम। ओके दोस्तों, तो इस तरह से इनका यूज होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, तुम क्यों हंसती हो? इसका होगा वाई डू यू लाफ। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर किसका यूज होगा? वाई का, क्योंकि दोस्तों क्यों का अर्थ, क्यों का इंग्लिश वाई, तो WH फैमिली का यूज हुआ। और डू का यूज हो गया, सब्जेक्ट यू, और लाफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके दोस्तों, अगला है, वह क्या करता है? तो इसकी इंग्लिश होगी, तो दोस्तों वह क्या करता है, वाट डज ही डू। क्वेश्चन वाचक लगाना मत भूलना दोस्तों, वाट डज ही डू। तो वाट इसका मतलब क्या आएगा? डज का यूज क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है ही, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ दोस्तों? डज का यूज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो वाट डज ही डू, वह क्या करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो अगले पार्ट में चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। तो इनकी
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होगी रहा है, रहे हैं, रही हैं। दोस्तों पहले वाला था जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था, उसकी थी ता है, ती है, ते है, और इसकी है रहा है, रहे हैं, रही है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर। क्या होगी दोस्तों? इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो इसको देखते हैं आगे। इसका पहला पार्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सिंपल वाक्य आते हैं, सकार। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इजेमआर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दोस्तों फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले में बिल्कुल माइन्यूट चेंज है। जैसे इसका जो है, इसके अगले वाले में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे पहले वाले में थोड़ा थोड़ा चेंज है, जैसे डब्ल्यू एच का यूज हुआ और उससे पहले उसमें डब्ल्यू एच का यूज नहीं था। तो ओनली एक एक वर्डिंग की ही चेंजिंग है इनके अंदर। ओके दोस्तों, और ये आपके आगे बहुत काम आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। क्या दोस्तों? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम रीडिंग बुक। ओके दोस्तों, क्या होगी? आई एम रीडिंग बुक। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा क्या? आई। क्या होगा दोस्तों? आई। और सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होगा। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना, आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होगा, और दूसरी चीज इसमें आ ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, और आर का यूज होगा प्लूरल के साथ, और इज का यूज होगा सिंगुलर के साथ। ओके दोस्तों, तो आई एम रीडिंग बुक। अब देखो दोस्तों, इसमें ध्यान देना, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या है दोस्तों? आईएनजी, यानी कि इसके अंदर लगातार काम चल रहा है। यानी कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पढ़ता हुआ रुका नहीं हूं, चल ही रहा हूं मैं एक तरह से। यानी कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इसमें किसका यूज हो रहा है? आईएनजी का। आई एम रीडिंग बुक। दोस्तों फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। वे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे खेल रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर प्लेइंग। देखो दोस्तों, इसमें दे का यूज हुआ है, और तो दे का मतलब होगा वे, और ये क्या होगा? प्लूरल, तो इसलिए इसके साथ आर का यूज होगा। अभी बताया था ना, आर का यूज प्लूरल के साथ, तो दे आर प्लेइंग। तो प्ले हो गई फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी इसके साथ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर किसी के साथ आईएनजी लगेगा इस वाले अफर्मेटिव में, जबकि काम कंटिन्यू हो रहा है, चलता रहा है। तो वे खेल रहे हैं, बंद नहीं किया, खेल रहे हैं। ओके दोस्तों, अगला है लड़कियां खो खो खेल रही है। लड़कियां खो खो खेल रही है, तो गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। ओके दोस्तों, गर्ल्स आर प्लेइंग खो खो। तो आर का यूज हो रहा है यहाँ पे, फिर से वही बात, क्योंकि गर्ल्स मतलब लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, इसलिए गर्ल्स प्लूरल आ गया, इसलिए यहाँ पे आर का यूज होगा, और प्लेइंग आईएनजी का यूज होगा ही, और खो खो यहाँ पे आई गया। ओके दोस्तों, आर का यूज आईएनजी। ठीक है, तो दोस्तों अगला है नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल पहले वाले की तरह है, ओनली इसमें नोट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओनली नोट जुड़ेगा। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं। इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट कमिंग विथ यू। आई एम नॉट कमिंग विथ यू। तो आई आ गया, आई के साथ किसका यूज होगा दोस्तों? हमेशा एम का। तो क्या आ गया यहाँ पे? एम। नॉट यानी कि नेगेटिव वाक्य है ये। कमिंग, कम आ गया, और आईएनजी का आईएनजी जुड़ गया फॉर्मूले के हिसाब से, विथ यू, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। इसके बाद है वह खाना नहीं खा रहा है। वह खाना नहीं खा रहा है। इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट ईटिंग फूड। अब देखो दोस्तों, ही आ गया यहाँ पे। क्या आ गया? ही। ये क्या है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे किसका यूज होगा? इज का। किसका यूज होगा? इज का। नोट का नोट, ईट ईट, और आईएनजी का यूज आईएनजी फूड। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। ओके दोस्तों, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो।
तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, इसका होगा यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके दोस्तों, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर आर का यूज हो रहा है। आर का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे प्लूरल आता है, तो यू क्या है यहाँ पे? प्लूरल। ओके दोस्तों, नॉट प्लेइंग क्रिकेट बिल्कुल सेम एज इट इज इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव में जैसे कि आपको पता ही है ही, अभी मैंने बताया था क्या से शुरू होगा, किससे, क्या से। तो बिल्कुल एज इट इज उसकी तरह ही होगा, ये बिल्कुल उसकी तरह। ओनली इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं क्या होगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो इसके अंदर क्या आ गया? क्वेश्चनवाचक। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी आर यू टॉकिंग टू मी। इसके आगे क्वेश्चनवाचक। ओके दोस्तों, आर यू टॉकिंग टू मी। तो दोस्तों देखिए, पहले वाले में डू डस थी। ओके दोस्तों, और इसमें इजे में आ रहा है, बस ओनली इतना सा चेंज है। तो आर का यूज कब होगा? आपको मैंने बताया था यू के साथ, यानी कि प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो आर यू टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी, टॉक तो हो गया और आईएनजी पहले वाली की तरह। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या वह सो रही है? क्या वह सो रही है? तो इसका अर्थ होगा शी इज से स्टार्ट होगा दोस्तों। इज सी स्लीपिंग, बस। और इसका ही क्वेश्चन वाचक। ओके दोस्तों, इज का यूज, इसका मतलब क्या? सिंगुलर। तो शी क्या है? सिंगुलर होगी, इसलिए यहाँ पे इज का यूज हुआ है। और स्लीपिंग, स्लीपिंग बिल्कुल इजी, आईएनजी के साथ आईएनजी। ओके दोस्तों, अगला है। क्या वह अपना जन्म दिवस मना रहा है? क्या वह अपना जन्म दिवस मना रहा है? तो इसका होगा इज ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ओके दोस्तों, इज ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। तो इज का यूज कब हुआ? अभी बताया था आपको ही के साथ। अब तो ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इधर मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। क्योंकि आपको अब ये याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि सब कुछ फॉर्मूले के ऊपर ही बेस है। ठीक है दोस्तों, ये ओनली टेंस की वीडियो बेसिक है, जो कि आपके आगे बहुत काम आएगी। जैसे दोस्तों मैथ होती है, मैथ अपन जोड़ बाकी गुना भाग सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? वो काम तो हालांकि नहीं आते अपने, वो ओनली मैथ की प्रश्नावलियों के अंदर काम आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनको सीखना पड़ता है। इसी तरह बिल्कुल टेंस भी इसी तरह है, तो आगे ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे अपने। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल इंट्रोगेटिव पहले वाले की तरह, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होगा। किसका दोस्तों? डब्ल्यू एच फैमिली, और बाकी फॉर्मूला एज इट इज आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। तुम आज रात को क्या कर रहे हो? तुम आज रात को क्या कर रहे हो? तो इसका होगा वाट आर यू डूइंग टुनाइट। दोस्तों कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, क्या इंग्लिश बनी है? व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, और आगे क्वेश्चन वाचक। तो डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच आ गया। आर का यूज कब होगा? वही प्लूरल, यू के साथ। डूइंग का डूइंग, और टुनाइट का टुनाइट। ओके दोस्तों, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तो इसका हो जाएगा वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी। बिल्कुल जी, बिल्कुल मक्खन की तरह लग रही है दोस्तों इंग्लिश। दोस्तों किसकी तरह? मक्खन की तरह। तो वाई का वाई आ जाएगा। इज का यूज कब होगा? वही सिंगुलर, ही नॉट टॉकिंग टू मी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। अगले पे चलते हैं। अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है चुका है, चुके हैं यानी कि लिया है, दिया है। ठीक है दोस्तों, ये दो बार आ चुका गलती से। ओके दोस्तों, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं वही पहले की तरह ही। इसके भाग अफर्मेटिव, जो कि सिंपल ही होते हैं, सकारात्मक। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पे किसका यूज होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पहले किसका यूज हुआ था बताओ?
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और अब किसका होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अब दोस्तों थर्ड फॉर्म का मतलब समझिए आप। थर्ड फॉर्म का मतलब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे गो हुआ तो गो, वेंट, गोन। तो दोस्तों गोन होगा ना, गोन, ये थर्ड फॉर्म होगी। ऐसे अलग अलग वर्ड के लिए अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। ऐसे ही ईट का देखते हैं, ईट होगा, एट होगा और ईटन होगा। तो ये होगा इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो लास्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम इम्पोर्टेंट जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सारी हम आपको दे देंगे। मेनली वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल समझते हैं। वह एक पत्र लिख चुकी है, वह एक पत्र लिख चुकी है। तो इसकी इंग्लिश होगी शी हैज रिटन ए लेटर। ठीक है दोस्तों, शी हैज रिटन ए लेटर। अब समझो, सब्जेक्ट शी, और यहाँ पे आ गया हैज, हैव, तो यहाँ पे हैज आ गया, आगे रिटन लेटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैज का यूज क्यों हुआ। हैज हमेशा किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर, और हैव प्लूरल। ठीक है दोस्तों, और वही कहानी आई की, किसकी दोस्तों, आई की। वही एक्सेप्शन केस है आई, तो इसका यूज हैव के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, पहले भी आई का यूज अलग ही यूज हो रहा था अपवाद के रूप में, और यहाँ पे भी आई का यूज अपवाद के रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, तो शी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या इसका यूज होगा, हैज का यूज होगा, और रिटर्न ए लेटर, रिटर्न ए लेटर। ठीक है दोस्तों, अब देखो वी की थर्ड फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वह पटना जा चुका है, वह पटना जा चुका है। तो इसकी होगी ही हैज गॉन टू पटना। ठीक है दोस्तों, ही हैज गॉन टू पटना, वही कहानी इसकी, ही से सिंगुलर, तो हैज का यूज होगा। और गो का भी जैसे दोस्तों मैंने बताया था, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन क्या थी दोस्तों, थर्ड फॉर्म थी, तो गॉन का यूज हो जाएगा, और टू पटना, टू पटना। ठीक है दोस्तों, वह अपने कार्य समाप्त कर चुकी है, वह अपने कार्य समाप्त कर चुकी है। तो इसका होगा शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है दोस्तों, वही सी हैज, हैज का यूज कब होगा, सी के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ। तो हैज फिनिश्ड थर्ड फॉर्म हर वर्क। ठीक है दोस्तों, तो अगले पे चलते हैं। अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। वही नेगेटिव, नॉट का यूज होगा ओनली, किसका यूज होगा, नॉट का यूज। वही वी की थर्ड फॉर्म, वही ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट, वही हैज, बिल्कुल वही कहानी, ओनली नॉट का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा, क्या नहीं देखा दोस्तों, मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो इसका होगा आई हैव नॉट सीन द ताज महल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आई वही आई अपवाद के रूप में, तो इसके साथ हैव का यूज होगा। आई देखा जाए तो सिंगुलर है, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए इसका हैव का यूज होगा। पहले भी हमने दोस्तों बताया था, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल ही आएगा। तो आई हैव नॉट, नॉट का नॉट, और वी की थर्ड फॉर्म, तो सीन द ताजमहल। ठीक है दोस्तों, और ताजमहल, ताजमहल के साथ हमेशा दा का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। इसका होगा ही हैज नॉट रीच्ड होम। ओके दोस्तों, वही हैज का यूज सिंगुलर के साथ, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब तो दोस्तों आप खुद ही करते जाओगे इसको, आप मिस्टर परफेक्ट बन जाओगे अब इंग्लिश में, टेंशन मत लीजिए बस। आगे है, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही इसकी पहचान, क्या, क्या, आगे क्वेश्चनवाचक। बस ये दो पहचान, स्टार्टिंग में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चनवाचक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वही पहले की तरह, हैज हैव सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देते हैं। क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो इसका होएगा, तो दोस्तों मैच जीत चुके हैं। तो इसका मतलब दोस्तों समझो
कि प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है ना, तो वो जीतने का काम परफेक्ट हो चुका है, वो जीत चुके हैं पूरा, तो इसका काम परफेक्ट हो चुका है। तो हैव यू वॉन द मैच। ठीक है दोस्तों, तो वही कहानी, हैव का यूज कब होगा, प्लूरल के साथ, वॉन द मैच। बस समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या तुमने काम कर लिया है, क्या तुमने काम कर लिया है, तो इसका होएगा हैव यू डन द वर्क। ठीक है दोस्तों, वही हैव यू के साथ डन द वर्क। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, अब आप बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, टेंस बिल्कुल अब आपके जुबान पे होंगे। तो दोस्तों अगला है डबल इंट्रोगेटिव। वही डबल इंट्रोगेटिव की वही कहानी, डब्ल्यू एच फैमिली और वही फॉर्मूला पहले वाला, ओनली इसके अंदर डब्ल्यू एच ऐड हुआ है। तो इसका देखते हैं, तुम मैच कब जीत चुके हो, तुम मैच कब जीत चुके हो। तो दोस्तों कब का मतलब होगा वैन, और वही कहानी पहले की तरह, वैन यू हैव वॉन द मैच। दोस्तों पहले वाला ही ये एग्जाम्पल है, बस इसके अंदर डब्ल्यू एच का यूज हो गया, वैन यू हैव वॉन द मैच, और ये क्वेश्चन वाचक। तो दोस्तों वैन, डब्ल्यू एच है वैन, हैज, सॉरी दोस्तों ये हैव इधर आएगा और यू इधर आएगा। फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, वैन हैव यू वैन द मैच। ओके दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तुमने कौन सा काम कर लिया है जो तुम इतना उड़ रहे हो, तो तुमने कौन सा काम कर लिया है। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि मैंने इंग्लिश सीख लिया है इसलिए मैं उड़ रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब याद रखिएगा आगे से। तो अब आएगा इसका, तुमने कौन सा काम कर लिया है, तो विच वर्क हैव यू डन। ओके दोस्तों, आगे क्वेश्चन वाचक। तो विच वर्क ये हो जाएगा क्या, डब्ल्यू एच की तरह, हैव ये इधर यूज हो रहा है किसके साथ, यू के साथ, वही पहले वाली कहानी, और डन। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो तो कंप्लीट होता है दोस्तों, और अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें है पहला अफर्मेटिव। क्या है दोस्तों, अफर्मेटिव पहले की तरह वही सकारात्मक वाक्य सिंपल वाला। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, इसमें बीन का यूज होगा दोस्तों। अब इसमें ध्यान रखना, जिसका किसका यूज होगा, बीन का, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों पहले थर्ड फॉर्म थी, अब कौन सी फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पूरा याद रखना है यहां तक। ओके, अब दोस्तों समझे कॉन्सेप्ट सिंस का और फॉर का। अब मैं समझाता हूँ। सिंस का मतलब समझिए, सिंस का मतलब होगा निश्चित समय के लिए, इसके लिए निश्चित समय के लिए। जैसे दोस्तों कैलेंडर की डेट हो गई, जैसे 10 जनवरी से वह चलना शुरू किया, 14 जनवरी से उसने पतंग उड़ाना शुरू की, तो वो निश्चित समय हो गया दोस्तों। 10 जनवरी निश्चित समय हमको पता लग रहा है। लेकिन अब अपन फोर का देखते हैं, ये अनिश्चित समय के लिए होता है। कितने समय, अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि मैं 10 साल से चल रहा हूँ। अब दोस्तों 10 साल फिक्स नहीं है ना कि कौन सा 10 साल कब से चल रहा हूं मैं, लेकिन उसको इतना पता है कि 10 साल से चल रहा हूं, तो इस सिचुएशन में फॉर का यूज होगा। और जब चीज निश्चित हो कि मैं 1 तारीख से 10 तारीख तक चला, तो इसमें फिक्स निश्चित हो गया, तो वो क्या हो गया, सिंस का यूज होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल की सहायता देखते हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इसके अंदर सुबह से इंतजार कर रहा है वो, किसका, सुबह से इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों तो ये फिक्स समय हो गया, यानी कि यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इंग्लिश देखते हैं एक बार। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज याद रखना कि जैसे सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई, मॉर्निंग हुई, या फिर आफ्टरनून हुआ, कुछ भी हुआ, वो क्या आता है, सिंस में आएगा हमेशा, क्योंकि वो निश्चित समय को बतलाता है, इसलिए उसमें किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आई हैव, वही आई हैव, आई के साथ हैव का यूज हमेशा प्लूरल,
क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। और बीन, फॉर्मूले के अनुसार बीन, वेटिंग, क्योंकि वेट तो ये हो गया किसकी, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी जुड़ रहा है। और फॉर यू तो दोस्तों ये वो वाला फॉर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो वाला फॉर नहीं है, इसके साथ तो सिंस का ही यूज होगा, ये तो वाक्य के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नृत्य कर रही है। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नृत्य कर रही है, तो ही नहीं दोस्तों, हिज एल्डर सिस्टर हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो दोस्तों, 2 घंटे से नाच रही है, वो नृत्य कर रही है, लेकिन ये तो पता नहीं है ना कितने 2 घंटे कब से कब तक है, ये भी तो नहीं बता रखा 2 से 4 है या 4 से 6 है या 6 से 8 है, कोई चीज निश्चित नहीं है, इसलिए किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो हिज एल्डर सिस्टर हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ दोस्तों, फॉर का यूज हुआ। आगे चलते हैं। वह सुबह से उपन्यास पढ़ रही है, तो शी हैज बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस, सुबह से यानी कि मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, NING। तो अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, सुबह से पढ़ रही है, अभी मैंने बताया ना सुबह से, चाहे कुछ भी हो, चाहे शाम से पढ़ रही हो, चाहे रात से पढ़ रही हो, फिक्स टाइम आ गया, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, सिंस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे। तो वही नेगेटिव की कहानी, नोट का यूज, पहले वाला फॉर्मूला याद करो और उसमें एक एक वर्ड ऐड करते जाओ हमेशा की तरह। तो इसमें किसका यूज होगा, नोट का यूज होगा। तो आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, कितने दिन से नहीं आ रहा, 2 दिन से, लेकिन अब इसमें ध्यान रखना, इसे फिक्स नहीं है कौन से 2 दिन, तो इसके अंदर कौन से 2 दिन पता नहीं लग रहा, तो इसके अंदर किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब देखो दोस्तों, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ओनली नोट का यूज हुआ है बस, और किसी का भी अंतर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। माया सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। माया सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, तो माया हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, वही चीज उसी की तरह इसमें सिंस का यूज हो गया, क्योंकि इसमें सुबह आ गया। अब दोस्तों, इसकी जगह आप कुछ भी कर दो, चाहे शाम कर दो, ठीक है दोस्तों, चाहे रात कर दो, चाहे मॉर्निंग तो है ही है, चाहे दोपहर कर दो, कुछ भी कर दो, किसका यूज होगा, फिक्स टाइम आ गया, इसलिए सिंस का यूज हो गया, और कोई कहानी नहीं है इसके अंदर। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैज, हैव। अब देखो इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर इंट्रोगेटिव, वही क्वेश्चन वाचक, वही क्या, हमेशा की तरह क्या और क्वेश्चन वाचक। तो हैज, हैव, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। तो क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो, तो हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर। ठीक है दोस्तों, अब देखो वही यार है ना दोस्तों, तो हैव का हैव आ गया, सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव का यूज हो गया। बीन, लिविंग, ING का यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं। और अब देखो यहाँ पे फॉर का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो 10 साल से यहाँ रह रहा है, फिक्स नहीं है कि 2010 से 2020 तक रहा है या फिर 2000 से 2010 तक रहा है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है ना, इसलिए किसका यूज हो गया, फॉर का यूज हो गया। क्या वह सुबह से गाना गा रही है, हैज शी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग
सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, वही सिंस आ गया। सिंस क्यों आया? फिक्स है, सुबह से गा रही है वो गाना, सुबह से गा रही है, अब तक गा रही है दोस्तों। तो हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगले चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही WH फैमिली स्टार्टिंग में, इससे बिल्कुल एक वर्ड का डिफरेंस, ओनली WH फैमिली। दोस्तों जो शुरू वाला फॉर्मूला है ना स्टार्टिंग से, उसमें ओनली एक एक वर्ड की ही लगभग चेंजिंग है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, मेरी रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों, याद कर लेना इनको बस। तो तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? कि भाई मैंने तो 10 सीखे ही नहीं, 10 साल से मैं फ्री बैठा था, अब सीख रहा हूं मैं ऐसा से स्टडी में। ठीक है दोस्तों, तो तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? वाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, और आगे क्वेश्चन वाचक। दोस्तों इनमें भी क्वेश्चन वाचक ये मत भूलना जरूर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 ईयर, वही इसके अंदर वाट लग गया, बाकी वही कहानी सेम इसकी, वही कहानी सेम इसकी। और 10 साल से क्या कर रहे हो, क्यों 4 का यूज आया? अब तो दोस्तों आप खुद ही बता दोगे, क्योंकि 10 साल से, 10 साल फिक्स नहीं है ना कब से कब तक है, और वह सुबह से कौन सा गाना गा रहा है। दोस्तों ये आप मेरे को बताना, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। यही फॉर्मूला इसके अंदर रखना, फर्स्ट फॉर्म यूज करना, ING लगाना और कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और तो अगले इसके 2 पार्ट और आएंगे, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। उसमें मैथ के, रीजनिंग के या फिर इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर वहाँ पे बताइए। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।